वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। फिर से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था, हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन से जितना भी सारा वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। देखिए, 1857 ईस्वी के विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? जो 1857 ईस्वी का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो ये मेरठ से। चलते हैं सुन पे। 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? जो 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उसका तत्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी मिला कारतूस का प्रयोग करने के लिए कहा गया, इसीलिए 1857 का विद्रोह का क्या हो गया? तत्कालिक कारण। चलते हैं सुन पे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अगर पूछेगा कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। अब देखिए, 1857 ईस्वी की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र, भारतीय नेतृत्व एवं ब्रिटिश अधिकारी दमनकर्ता। देखिए, जो 1857 की क्रांति हुआ था, उसका मतलब कौन कहाँ से लीड कर रहा था, कौन कहाँ से नेतृत्व कर रहा था? तो चलिए, दिल्ली से कौन कर रहा था भारतीय नेतृत्व? तो बहादुर शाह जफर और बख्त खां। अगर पूछेगा कि दिल्ली से कौन कर रहा था, तो बहादुर शाह जफर और बख्त खां। और ब्रिटिश अधिकारी कौन था? कैप्टन हैंडसन निकोलस। चलिए, कानपुर से कौन कर रहा था भारतीय नेतृत्व करता? तो नाना साहेब। और ब्रिटिश कौन था? कैंपबेल। चलते हैं इसमें। लखनऊ से कौन कर रहा था? बेगम हजरत महल। और ब्रिटिश अधिकारी कौन था? ये भी कैंपबेल था। चलते हैं पे। झांसी से कौन लीड कर रहा था? तो रानी लक्ष्मीबाई। और ब्रिटिश कौन था? तो जनरल हॉरियोज। कौन था? जनरल हॉरियोज। चलते हैं नेक्स्ट पे। ग्वालियर से कौन कर रहा था? टाटिया टोपे। और मतलब ब्रिटिश कौन था? तो जनरल हॉरियोज। चलते हैं क्वेश्चन पे। इलाहाबाद से कौन कर रहा था? तो इलाहाबाद से लियाकत अली। इलाहाबाद से कौन कर रहा था? लियाकत अली। और ब्रिटिश कौन था? जनरल नील। चलते हैं नेक्स्ट पे। जगदीशपुर से कौन कर रहा था? बाबू वीर कुंवर सिंह। और ब्रिटिश कौन था? विलियम टेलर व विंसेंट आयर। चलते हैं नेक्स्ट पे। फतेहपुर से कौन कर रहा था? अजमुल्ला। और ब्रिटिश कौन था? रेंडर एम सर कैंपबेल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड पामस्टन। अगर पूछेगा कि 1857 ईस्वी की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड पामस्टन। चलते हैं पे। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा? तो मिर्जा गालिब। किसने देखा था? मिर्जा गालिब ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह। जो अंग्रेज का जो कट्टर दुश्मन कौन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह। चलते हैं पे। किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने। किसने दिया था? जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने। चलते हैं नेक्स्ट पे। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? कमल एवं चपाती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्ष 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? तो मंगल पांडे ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, ये किससे संबंधित था? तो ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। अगर बोलेगा कि मंगल पांडे किससे मतलब कि संबंधित था, तो 34वें नेटिव इन्फेंट्री से। चलते हैं इसमें। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? तो कौन था? मंगल पांडे। चलते हैं पे। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? तो बेगम हजरत महल कहाँ से किया था? लखनऊ से। चलते हैं क्वेश्चन पे। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिक का नेतृत्व किसने किया था? तो नाना साहेब ने। चलते हैं क्वेश्चन पे। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन था? हिंदू मुस्लिम एकता। चलते हैं क्वेश्चन पे। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? मणिकर्णिका। अगर पूछेगा मणिकर्णिका किसका नाम था? रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम। चलते हैं पे। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है? लक्ष्मीबाई को। किसने कहा था? किसको कहा था? लक्ष्मीबाई को। चलते हैं पे।
भारत के किस वर्ग ने 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे? तो शिक्षित मध्यम वर्ग ने। मतलब 1857 की क्रांति में कौन तटस्थ रहे थे? तो शिक्षित एवं मध्यम वर्ग ने। चलते हैं क्वेश्चन पे, मंगल पांडे को कब फांसी की सजा दी गई? 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 1857 के विद्रोह में दिल्ली में सैनिक का नेतृत्व किसने किया था? दिल्ली से कौन किया था? बहादुर शाह और बख्त खान। तो कौन था? बहादुर शाह द्वितीय और बख्त खान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? पंजाब में किसने किया था? नामधारी सिखों ने। किसने किया था? नामधारी सिखों ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने। चलते हैं में, बिहार में 1857 की क्रांति का नेता वीर कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो 26 अप्रैल 1858 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो वीर कुंवर सिंह। चलते हैं पे, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले करतूसों से चलाने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो जनवरी 1857 ईस्वी में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया? तो लॉर्ड कैनिंग ने। चलते हैं पे, गटकरी विद्रोह का केंद्र था कौन? कोल्हापुर। चलते हैं क्वेश्चन पे, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? बरेली से कौन कर रहा था? तो खान बहादुर। चलते हैं पे, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण क्या था? अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह होना। अंग्रेजों किसमें कर रहा था? धर्म में हस्तक्षेप। चलते हैं पे, टाटिया टोपे का मूल नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग। क्या था मूल नाम? रामचंद्र पांडुरंग। चलते हैं पे, तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। किस इतिहासकार ने लिखा? आरसी मजूमदार ने। चलते हैं पे, मेरठ के विद्रोही सैनिक ने कब दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? तो 12 मई 1857 ईस्वी को। चलते हैं क्वेश्चन पे, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? तो टेलर व विसेंट आयर को। चलते हैं पे, 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी का मृत्यु हो गई थी? तो निकलस की। चलते हैं पे, किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हो गई? तो हैवलॉक की मृत्यु कहाँ हो गई? लखनऊ में। चलते हैं पे, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो कौन? बेंजामिन डिज़रायली ने। किसने दिया था? बेंजामिन डिज़रायली ने। चलते हैं पे, यह विद्रोह भारत की स्वतंत्रता के लिए सुनियोजित युद्ध था। 1857 की क्रांति के संबंध में किसने कहा? तो वीडी सावरकर ने। चलते हैं पे, किसने कहा कि 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम की में परिणत हो गया? तो किसने कहा था? एस.एन. सेन ने। किसने कहा था? एस.एन. सेन ने। चलते हैं क्वेश्चन पे, 1857 के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है? तो कार्ल मार्क्स ने। चलते हैं क्वेश्चन पे, द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस का लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स। चलते हैं क्वेश्चन पे, द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट के लेखक कौन है? तो सैयद अहमद खान। चलते हैं क्वेश्चन पे, द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? तो बी.डी. सावरकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो बहादुर शाह जफर को। चलते हैं क्वेश्चन पे, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसे गिरफ्तार किया? हुमायूं के कब्र के पास। और लेफ्टिनेंट हंटसन ने। किसने गिरफ्तार किया था? लेफ्टिनेंट हंटसन ने। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो रंगून भेज दिया गया। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, वह कौन सा सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो कैंपबेल का। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड के शाही तख्त पर कौन विराजमान था? तो महारानी विक्टोरिया। चलते हैं पे, 1857 ईस्वी के
प्रथम स्वाधीनता संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों में महक परी का उपनाम किसे दिया गया था? तो जीतन महल को। चलते हैं सुन पे, बैरकपुर के परेड ग्राउंड में मंगल पांडे ने किस पर गोली चलाई थी? तो जनरल हर्षी पर। चलते हैं सुन पे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है उदारवादी चरण। अगर पूछेगा उदारवादी चरण कहाँ से कहाँ कहते हैं, 1885 से लेके 1905 तक की अवधि को हम लोग क्या कहते हैं? उदारवादी चरण। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 ईस्वी किस कारण से प्रसिद्ध थे? 1885 ईस्वी में क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध था? क्योंकि यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन के कारण। अगर पूछेगा कि गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय क्यों प्रसिद्ध था, तो यहाँ पे क्या हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन के कारण। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, 1885 से 1905 के काल के भारतीय आंदोलन में उदारवादी नेता का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? तो संवैधानिक आंदोलन। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो कहाँ हुई थी? मुंबई में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, किसे भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है? तो वृद्ध व्यक्ति किसे कहते हैं हम लोग? दादा भाई नौरोजी को। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? तो लॉर्ड डफरिन के समय। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया? तो लॉर्ड कर्जन के समय में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एलन ओक्टेवियन हुम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? ए.ओ. ह्यूम को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रथम भारतीय कौन था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो कौन था? दादा भाई नौरोजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष कौन बने? तो दादा भाई नौरोजी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखा? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक में प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो किसने निभाई थी? लिटन ने। चलते हैं सुन पे, लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, कब लागू हुआ? 1878 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? तो लॉर्ड रिपन के समय में। चलते हैं क्वेश्चन पे, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम। चलते हैं क्वेश्चन पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। चलते हैं क्वेश्चन पे, 1905 में बंगाल क्वेश्चन पूछेगा बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 ईस्वी में। उस समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन। चलते हैं क्वेश्चन पे, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव कौन प्रथम भारतीय ने लड़ा था? तो दादा भाई नौरोजी ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। कौन कहा था? लॉर्ड कर्जन ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? W.C. बनर्जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो 1837 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? तो जमींदारों के कल्याण के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दादा भाई नौरोजी 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो ये लंदन में। चलते हैं क्वेश्चन पे, 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो महादेव गोविंद रनाडे ने। चलते हैं क्वेश्चन पे, किसने 1875 ईस्वी में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? तो द डक्कन एसोसिएशन ने। चलते हैं क्वेश्चन पे, लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक कौन थे? तो द्वारकनाथ टैगोर। चलते हैं क्वेश्चन पे, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1876 ईस्वी में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे,
इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ? 1883 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? 1886 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशन कांग्रेस के लेखक कौन है? तो पट्टाभी सीतारामैया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ इंडियन फॉर फ्रीडम के लेखक कौन है? एनी बेसेंट। चलते हैं पे। इंडिया टुडे पुस्तक के लेखक कौन है? आर.पी. दत्त। चलते हैं क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र के बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। चलते हैं क्वेश्चन पे। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की? तो किसने किया था? वेडरबर्न ने। चलते हैं क्वेश्चन पे। किसने कहा ब्रिटिश शासन एक अस्थायी बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश में नष्ट कर रहा है? तो दादा भाई नौरोजी ने। चलते हैं क्वेश्चन पे। किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया था? उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग को प्रतिनिधित्व बताकर उसी की हंसी उड़ाई थी। तो कौन? डफरिन ने। चलते हैं क्वेश्चन पे। किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसका नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? कौन क्या था? एलिगन द्वितीय ने। चलते हैं पे। उदारवादियों को कार्यपद्धति को किसने भीखमंगी राजनीति की संज्ञा दी? तो उग्रवादियों ने। चलते हैं क्वेश्चन पे। किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तथा राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदे का ज्ञान है? दादा भाई नौरोजी ने। चलते हैं क्वेश्चन पे। किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? तो लॉर्ड एलिंग द्वितीय ने। चलते हैं क्वेश्चन पे। किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टर टर करके चुप होते रहे तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगा? तो बाल गंगाधर तिलक ने। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1905 से लेकर 1917 की अवधि को कहा जाता है उग्रवादी चरण और 1885 से लेकर 1905 ईस्वी को हम लोग क्या कहते हैं? उदारवादी चरण। चलते हैं क्वेश्चन पे। भारत में उग्र राष्ट्रीयता का जन्मदाता किसे कहता है? बाल गंगाधर तिलक को। चलते हैं क्वेश्चन पे। 1905 में बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन। चलते हैं क्वेश्चन पे। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। चलते हैं क्वेश्चन पे। भारत में गर्म दलीय आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। चलते हैं क्वेश्चन पे। कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए? तो अरविंद घोष। चलते हैं क्वेश्चन पे। भारत में मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो 1906 ईस्वी में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। बाल गंगाधर द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका का नाम क्या था? तो केसरी। चलते हैं इस क्वेश्चन पे। शेरे ए पंजाब किसका उपनाम है? तो लाला लाजपत राय को। शेरे ए पंजाब किसे कहते हैं हम लोग? लाला लाजपत राय को। चलते हैं क्वेश्चन पे। अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया? तो अब्दुल कलाम आजाद द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन पे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। मुस्लिम लीग की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो सलीमुल्लाह खां को। चलते हैं क्वेश्चन पे। बंगाल विभाजन के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। चलते हैं क्वेश्चन पे। बंगाल विभाजन कब हुआ? 15 अक्टूबर 1905 ईस्वी को। चलते हैं क्वेश्चन पे। किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। चलते हैं क्वेश्चन पे। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? तो 1912 ईस्वी में। चलते हैं क्वेश्चन पे। गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1913 ईस्वी में। चलते हैं क्वेश्चन पे। किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की? ऑल इंडिया मुस्लिम की स्थापना किसने की? नवाब सलीमुल्लाह खां ने। चलते हैं क्वेश्चन पे। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय विनय और विरोध के राजनीति का दोष लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। वंदे मातरम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बन गया? तो स्वदेशी आंदोलन के। चलते हैं क्वेश्चन पे। किस भारतीयों को अशांति का जनक के रूप में जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोध संगठन की स्थापना किसने किया? तो बी.डी. सावरकर ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो सरोजनी नायडू ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लाल बाल पाल त्रिगुट कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो लाला लाजपत राय। चलते हैं नेक्स्ट पे, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आगा खां। चलते हैं पे, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो बाल गंगाधर के द्वारा। चलते हैं पे, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? अरविंद घोष की। चलते हैं पे, श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्ष कब निर्वाचित हुई थी? तो कलकत्ता अधिवेशन में। और कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। गदर पार्टी का नेता कौन था? तो लाला हरदयाल। चलते हैं क्वेश्चन पे, एक साप्ताहिक के रूप में यंग इंडिया का आरंभ किया गया, मतलब कब किया गया था, मतलब आरंभ किया गया था? तो होम रूल पार्टी में। चलते हैं क्वेश्चन पे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक, इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने। चलते हैं क्वेश्चन पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले। चलते हैं क्वेश्चन पे, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट। और कब बनी थी ये? कलकत्ता अधिवेशन में। कब हुआ था ये? 1917 ईस्वी में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। चलते हैं क्वेश्चन पे, मेरे ऊपर पड़ा हुआ एक एक लाठी का प्रहार अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत में कील की तरह सिद्ध होगा, यह कथन किसका है? लाला लाजपत राय की। चलते हैं पे, कांग्रेस की सूरत अधिवेशन कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष। चलते हैं पे, स्वदेशी तथा बहिष्कार का नारा सबसे पहले किसने लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। चलते हैं पे, मुजफ्फरपुर कांड कब हुआ था? 1908 ईस्वी में। किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई? खुदीराम बोस को। चलते हैं पे, किस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम और गरम दल पुनः विलय हो गया? तो लखनऊ का अधिवेशन कब हुआ था? 1916 ईस्वी में। चलते हैं क्वेश्चन पे, जिसे बाल गंगाधर तिलक ने भारत का हीरा कहा था? तो गोपाल कृष्ण गोखले को। चलते हैं क्वेश्चन पे, भारत का राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार कब प्रदर्शित किया गया था? तो 1907 ईस्वी को। चलते हैं पे, गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में बम कब फेंका गया था? तो 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को। चलते हैं क्वेश्चन पे, वायस राय हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना का सूत्रपात कौन था? तो रास बिहारी बोस। चलते हैं क्वेश्चन पे, भारत के बाहर सक्रिय सबसे पुरानी क्रांतिकारी संस्था कौन थी? तो इंडियन होम रूल सोसाइटी। चलते हैं क्वेश्चन पे, भारत से बाहर सर्वप्रथम कहां पर अंतरिम भारत सरकार की स्थापना की गई थी? तो कहां? अफगानिस्तान में। चलते हैं क्वेश्चन पे, दिसंबर 1915 ईस्वी में अफगानिस्तान में अंतरिम भारत सरकार की स्थापना किसने की? तो राजा महेंद्र प्रताप ने। चलते हैं पे, अफगानिस्तान में गठित अंतरिम भारत सरकार का प्रधानमंत्री कौन था? तो बरकतुल्ला। चलते हैं पे, गदर आंदोलन अमेरिका के किस शहर में हुआ था? तो सैन फ्रांसिस्को में। कब इसका स्थान हुआ था? तो 1913 ईस्वी में। इसका मतलब कौन थे, मतलब कि इसका नेता कौन था? तो लाला हरदयाल। होम रूल लीग आंदोलन की प्रेरणा कहां से मिली? तो आयरलैंड से। चलते हैं पे, मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया? तो 1909 ईस्वी में। चलते हैं क्वेश्चन पे, भारतीय परिषद अधिनियम 1919 का सर्वग्राह्य नाम क्या था? मार्लो मिंटो सुधार। चलते हैं क्वेश्चन पे, वर्ष 1919 में मैडम भिखाजी कामा रुस्तम कामा पेरिस में कौन सा समाचार पत्र प्रकाशित करती थी? तो पैट्रियट। चलते हैं पे, 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल मूवमेंट के प्रवर्तक कौन थे? तो एनी बेसेंट। चलते हैं पे, अनुशीलन समिति संबंध है किससे? बी.डी. सावरकर से। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, किस गवर्नर जनरल के समय 1911 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा किया? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो बाल गंगाधर तिलक को। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, अनुशीलन समिति किस प्रकार का संगठन था? एक क्रांतिकारी संगठन। चलते हैं इस क्वेश्चन पे, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था न ही यह
उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो लाला लाजपत राय ने। चलते हैं उसमें, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अरविंद घोष ने। चलते हैं उसमें, गदर क्रांति छिड़ने का महत्वपूर्ण कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध का शुरू होना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है? बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। चलिए, इस तरह से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन हुआ था उसको हम लोग वन लाइनर के रूप में देखे हैं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।